अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी कुछ देर कबल नैब की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ हैं, उनकी जो एवनफील्ड रेफरेंस में जो उनको सज़ा हुई थी और उसके बाद फिर अदालत ने सज़ा मुअत्तल की और उनको ज़मानत पर रिहा किया। नैब ने ये एक दरख्वास्त दायर की थी 2 रोज़ कबल कि जो मरियम नवाज़ हैं उनको जो उनकी ज़मानत है उसको मनसूख किया जाए और उनको अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाए। नैब की जो दरख्वास्त थी उसमें बड़े उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जिनका बड़ा तमस्खर भी उड़ाया गया और मुज़ाहिका खेज़ उसको कहा गया। उसकी भी आपको तफसीलात बताऊँगा, लेकिन आज अदालत में क्या हुआ पहले इस पर आते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच था। इसने आज एक इब्तदाई समाअत की और इसमें जब उन्होंने नैब से कहा कि आप क्या चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू कैंसिल द बेल, कि आप कैंसलेशन क्यों चाह रहे हैं इसकी, तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी ये मिस यूज़ कर रही हैं जो उनको कंसेशन दी गई है बेल की, और उन्होंने बड़ा इस पर जोर दिया कि ये एक पोस्ट कन्विक्शन जो है ये बेल थी, ये कोई ट्रायल नहीं चल रहा था। और उसमें उन्होंने बड़ी एक कैलकुलेशन अपनी तरफ से करके बताया कि इसकी 16 समातें हो चुकी हैं और जो है तकरीबन हर समात में जो है वो एडजॉर्नमेंट लेने का उनका वो उनकी तरफ से दी जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक समात पे जो है वो उनका वकील जो है वो नहीं आया और अगली समात में उन्होंने कहा जी मैंने नया वकील एंगेज करना है। तो ये बातें हो रही थी, तो इस पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने एक हैरत का इजहार किया और उन्होंने पूछा, तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उस्मान चीमा, उनसे पूछा कि क्या आप समझते हैं कि ये बेल की कैंसलेशन मांगने का ये कोई वैलिड ग्राउंड है। ताहम फिर वो उन्होंने दूसरी जानिब पे गए, उन्होंने कहा जी ये जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं जो जुडिशल प्रोसेस है उसको, यानी कि यह कानून की राह में जो है वो रोड़े अटका रही हैं। तो उस पे अदालत ने उनको ये बात बावर कराई कि ये शायद नैब के इल्म में नहीं है कि गुज़िश्ता रोज़ उनके जो वकील हैं उन्होंने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए और उनके ख़्याल में जो उन्होंने अपना केस इस्टेब्लिश किया उसके मुताबिक जो ये एवनफील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस है, दिस इज़ ए केस ऑफ नो एविडेंस, यानी कि इसमें कोई सबूत ही नहीं है। और उन्होंने फिर नैब से एक बार फिर गुज़िश्ता रोज़ भी कहा था कि आप सबूत पेश करें, और आज फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी जो है वो अगली हेयरिंग का, अगली जो समाअत है उसका इंतज़ार करें, और जब इसकी समाअत हो तो आप जो उन्होंने ये कहा है कि ये इट इज़ केस ऑफ दिस इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस, तो आपने उसका जवाब देना है, आपने सबूत देने हैं, आपने बताना है कि जो वो क्या सबूत थे जो कि जिसकी बिना पर अदालत जो है वो उसको उनको जो उनकी अपील है उसको मंजूर ना करे। ये गुज़िश्ता रोज़ भी जो है ये समाअत हुई थी, इसकी इरफान कादिर जो है वो पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि इस केस में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं उन्होंने सज़ा इस वजह से नहीं दी कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो है वो प्रूव कर दिया, ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, बल्कि उन्होंने एक ये ज़्यूम किया क्योंकि इस नैब के जो कानून है उसमें ओनस ऑफ जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसका वो मुल्ज़िम पर होता है। इस केस में भी जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि ये जो है प्रॉपर्टीज़ इनकी नहीं है, तो इस वजह से मैं इनको सज़ा देता हूँ। इस केस की जो है वो समाअत 17 नवंबर तक जो है वो गई है और 17 नवंबर को ही जो है वो ये फिर जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसकी भी समाअत होगी और जो मेन जो अपील है मरियम नवाज़ की जो एवनफील्ड में कन्विक्शन है उसकी भी समाअत होगी। इस दरख्वास्त में जो नैब ने कुछ ग्राउंड्स दिए हैं वो बड़े कुछ मुज़ाहिका खेज़ से हैं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंपल बेल कैंसलेशन की एक दरख्वास्त थी जिसको 3 सफ़ात से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। 12 सफ़ात उसमें उन्होंने रखे जिसमें जो कानूनी नुकात हैं वो तकरीबन 1 सफ़े के भी नहीं है और बाकी उन्होंने जो है वो लिखा कि मरियम नवाज़ आती हैं अदालत में, वो कैसे आती हैं, वो कैसे बैठती हैं, वो किन से बात करती हैं, वो कैसे जाती हैं, वो लोगों को सलाम कैसे करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने लिखा और इसमें एक बड़ी और एक बात लिखी और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ जो है वो नैब के अफसरान को डराती हैं, वो नैब को डराती हैं और इस तरह से वो
ایک جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اندر خوف اور ہراس پھیلا رہی ہیں. یہ بھی ایک گراؤنڈ انہوں نے لکھا. اس میں ایک انہوں نے واقعے کا بھی ذکر کیا جو کہ لاہور میں ہوا, اور جب ان کی پیشی تھی تو کافی زیادہ تعداد میں مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے, اور پھر جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا گیا, پولیس بھی اس میں جو ہے وہ شامل تھی. خیر وہ پھر بعد میں ان کو اپنا نوٹس کال اپ نوٹس جو ہے وہ واپس لینا پڑا. یہ اس قسم کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ جو بیل کی ان کو جو ضمانت کی جو ہے وہ رعایت دی گئی تھی, یہ اس رعایت کی مستحق نہیں ہے. اس رعایت کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. اور لیکن چونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج جو 2 رکنی بینچ تھا, اس نے یہ بات جو ہے یہ آبزرو کی کہ ٹرائل جو اپیل پہ جو پروسیڈنگ ہے, جو کاروائی ہے, اس میں جو رکاوٹ مریم نواز جو ہیں ان کی جانب سے نہیں ڈالی جا رہی, بلکہ ان کی جانب سے دلائل جو ہے وہ انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیا ہے. عرفان قادر جو ہے گزشتہ روز انہوں نے اگرچہ اپنا کیس کنکلوڈ کر دیا تھا, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے ابھی دلائل نہیں دیں گے, اور اگر عدالت نے یہ سمجھا کہ انہوں نے جب تک جو دلائل دیے ہیں وہ ناکافی ہیں, تو وہ پھر اس جانب بھی آئیں گے کہ اس کیس کو جو ہے وہ کیسے پولیٹیکلی جو ہے وہ انجینئرڈ کیا گیا, اس میں کو کیسے مینیپولیٹ کیا گیا. مریم نواز جو ہیں کل بھی انہوں نے یہاں پر جو پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے سابق جو DGI ہیں جنرل فیض, ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ جو مقدمہ ہے ایون فیلڈ ریفرنس, یہ انہی کی ایما پر جو ہے یہ قائم کیا گیا, اور پھر انہوں نے پوری طرح اس میں جو ہے وہ اس انوالو رہے اس پروسیس میں, اور عدالت عالیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہے, اور انہوں نے جو اپنی ایک درخواست جس پہ وہ حقائق منظر یہاں پر لے کے آئی ہیں, اس میں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی, ان کی ایک پٹیشن جو ہے وہ جو کہ سپریم کورٹ میں ابھی تک زیر التوا ہے, اس کا بھی حوالہ دیا, جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو کسی صورت الیکشن جو جولائی 2018 کے الیکشن سے اس سے پہلے واپس باہر جیل سے نہیں نکلنے دینا, ان کو جیل میں ہی رکھا جائے. اور یہ انہوں نے بتایا کہ یہ 29 جون کو یہ ان کی ملاقات ہوئی, اور اس کے 1 ہفتے بعد ان کو سزا سنا دی احتساب عدالت نے, یعنی کہ یہ ان کے علم میں تھا کہ جو احتساب عدالت کے جج بشیر ہیں وہ ان کو سزا سنائیں گے. یہ ایک ان کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر ہے, جس کی کل مینٹینیبلٹی پر آرگومنٹس ہوئے, دلائل ہوئے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس میں وہ ایک اسپیچ بھی ہے جیسے شوکت صدیقی کی, اس کی ٹرانسکرپٹ ہے, جس میں انہوں نے راولپنڈی بار میں اپنے خطاب میں یہ کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح سے جوڈیشل جو پروسیڈنگ ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہی ہے, اور اپنی مرضی کے بینچ بنوا کر ان سے فیصلے لیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے اب معاملہ 17 نومبر تک چلا گیا ہے, تو 17 نومبر کو پھر اس کی سماعت ہوگی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.